नमस्कार मित्रों। विक्रमादित्य और वेताल की कथा में आज एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां मृत्यु के साए से राजा को स्वयं वेताल बचाता है। आखिर कैसे, जानने के लिए इस रहस्यमय कहानी को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विक्रमादित्य ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। पीपल का वह प्राचीन वृक्ष प्रेत आत्माओं के निवास जैसा प्रतीत हो रहा था। राजा ने झटपट वेताल को पकड़ा और उसे अपने पुष्ट कंधों पर डाल लिया। वेताल ने ठहाका लगाया और बोला, राजन, तुम्हारे जिद को देखकर मुझे अपनी एक पुराने कहानी याद आ रहे हैं। यह कहानी महानता की परिभाषा बदल देगी। ध्यान से सुनो। कई वर्षों पहले धर्मपुर नामक राज्य में राजा रूपदत्त शासन करते थे। उनके पास सत्वशील नामक एक सेवक था जो अत्यंत निर्धन था, लेकिन राजा के प्रति उसकी निष्ठा हिमालय जैसी अडिग थी। राजा रूपदत्त एक बार शिकार खेलते हुए घने जंगल में रास्ता भटक गए। सत्वशील ने अपनी जान हथेली पर रखकर राजा को जंगली जानवरों से बचाया और उन्हें सुरक्षित महल तक पहुंचाया। राजा ने खुश होकर उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। एक रात राजा ने महल के बाहर किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने सत्वशील को पता लगाने के लिए भेजा। सत्वशील ने देखा कि वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि राज्य लक्ष्मी, जो कि राज्य की किस्मत थी। देवी ने सत्वशील से कहा, इस राज्य पर काल मंडरा रहा है। कल सुबह राजा की मृत्यु निश्चित है। यदि तुमने अपने इकलौते पुत्र की बलि चामुंडा देवी के चरणों में दे दो तो राजा के प्राण बच सकते हैं। सत्वशील ने बिना क्षण गवाए अपने घर जाकर के पत्नी को सारी बात बताई। धन्य थी वह माँ जिसने राजधर्म के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ाने के लिए अनुमति दी, और अपने पुत्र ने भी सहर्ष बलिदान स्वीकार कर लिया। सत्वशील ने मंदिर में अपने पुत्र की बलि दे दी। यह देखकर उसकी पत्नी ने भी दुख में अपने प्राण त्याग दिए। अंत में अपने पूरे परिवार को खो देने के बाद सत्वशील ने सोचा कि अब मेरा जीवित रहना भी व्यर्थ है, और उसने अपनी गर्दन काटने के लिए तलवार उठा ली। तभी देवी चामुंडा प्रकट हुई और उसका हाथ थाम लिया। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। सत्वशील ने कहा, हे माँ, यदि तुम प्रसन्न हो तो मेरे पुत्र, पत्नी और राजा के संकट दूर कर दो। देवी ने सबको जीवित कर दिया। सत्वशील चुपचाप महल लौट गया और राजा से कहा कि रोने वाली स्त्री केवल एक भ्रम थी। तभी वेताल रुक गया और उसने राजा विक्रमादित्य की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब बता राजन, इस पूरी घटना में सबसे महान त्याग किसका था? सत्वशील का, जिसने परिवार की बलि दी, उसकी पत्नी का, जिसने पुत्र को मरते हुए देखा, या उस पुत्र का जिसने अपनी गर्दन कटा ली? सोच समझकर बोलना, वरना तेरा सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और कहा, इस कथा में सबसे महान त्याग राजा रूपदत्त का था। वेताल चौंक गया। राजा का, उसने तो कुछ किया ही नहीं। विक्रमादित्य बोले, सुनो, सत्वशील एक सेवक था। उसका धर्म ही स्वामी की रक्षा करना था। पत्नी और पुत्र ने अपने स्वामी और पिता की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन राजा रूपदत्त, जिसने छिपकर यह सारा दृश्य देखा था, वह अपने सेवक के परिवार को बचाने के लिए स्वयं को बलि देने को तैयार हो गया था। जब एक राजा अपने तुच्छ सेवक के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने की भावना रखता है, वही त्याग का सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सेवक का त्याग कर्तव्य है, पर राजा का त्याग उसकी उदारता है। वेताल फिर हंसा, अद्भुत राजन, तू फिर बोल पड़ा, और वह पुनः उड़कर पेड़ पर जा लगा। दूसरी तरफ भिक्षु तांत्रिक सिद्धि का निकट समय आता गया। विक्रमादित्य चौथी बार पेड़ की ओर बढ़े।
अब उनके मन में क्रोध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शांति थी। वे समझ चुके थे कि वेताल केवल एक शव नहीं बल्कि यह सत्य का दर्पण है जो मनुष्य के भीतर के अहंकार को तोड़ता है। इधर शमशान के दूसरी छोर पर भिक्षु शांतिलाल अपनी साधना के अंतिम चरण में था। उसने खोपड़ियों की एक माला पहन रखी थी और उसके सामने एक वेदी पर काला धुआं उठ रहा था। वह बड़बड़ाया, बस थोड़ा और विक्रमादित्य, जैसे ही उस शव को यहाँ लाएगा मैं उसे बलि चढ़ा दूंगा और इस वेताल की शक्ति से मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊंगा। भिक्षु की आंखें खून की तरह लाल हो रही थी। वह जानता था कि विक्रमादित्य को हराना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया था। विक्रमादित्य ने जब वेताल को फिर से कंधे पर उठाया तो वेताल ने कहा, राजन तू तो हार नहीं मानता, चल अब मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें न्याय करना असंभव है। अगर तूने इसका उत्तर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तू त्रिकालदर्शी है। विक्रमादित्य मौन रहे। वेताल ने कहानी आरंभ की। एक समय की बात है, किसी नगर में भयानक अकाल पड़ा। अन्न का दाना दुर्लभ हो गया, जल के स्रोत सूखने लगे और लोग अपने प्राण बचाने के लिए नगर छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। उसी नगर में एक पिता और उसका युवा पुत्र भी रहते थे। परिस्थितियों में विवश होकर वे दोनों अपने घर को त्याग कर दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। कई दिनों तक वे धूप, भूख और प्यास सहते हुए चलते रहे। एक दिन दोपहर के समय जब सूर्य अग्नि की भांति जल रहा था, उन्हें मार्ग में एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक स्त्री और उसकी सुंदर पुत्री पानी भर रही थी। दोनों के चेहरे थकान के बावजूद सौंदर्य में दमक रहे थे। कुआं पर जाकर उन्होंने वहां पानी पिया। पिता और पुत्र की दृष्टि उन पर ठहर गई। अकाल और कष्ट ने उनके शरीर को भले ही कमजोर कर दिया था, पर मन की वासनाएं अभी जीवित थी। दोनों उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। रात होने पर पिता और पुत्र ने आपस में एक विचित्र और अनुचित समझौता किया। पिता ने कहा, मैं उस युवती से विवाह करूंगा। पुत्र बोला, और मैं उसकी माता से विवाह करूंगा। बेटा, ये रास्ता आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ पिताजी, हिम्मत रखना। जी। स्त्री और उसकी पुत्री भी असहाय थी। जीवन की सुरक्षा और सामाजिक सहारे के लिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पुत्र ने उस स्त्री अर्थात पुत्री की माता से विवाह कर लिया। इस प्रकार पिता ने पुत्री से विवाह कर लिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया, ऋतुएं बदलती गई, अकाल की विभीषिका धीरे धीरे पीछे छूट गई और जीवन फिर से अपनी सामान्य धारा में बहने लगा। पिता और उसकी पत्नी, जो उम्र में उसकी बहू के समान थी, के यहाँ संतानों का जन्म हुआ। उस घर में किलकारियां की गूंज सुनाई दी। पिता ने अपने बच्चे को सीने से लगाना तो समाज की मर्यादाएं जैसे मौन होकर उसे देखती रह जाती है। पुत्र और उसकी पत्नी, जो उम्र में उसकी माता के समान थी, उसकी संतानों का जन्म हुआ। पुत्र अपने बच्चे को गोद में लेकर उठाता है। पुत्र और उसकी पत्नी, जो उम्र में उसकी माता के समान थी, उसकी संतानों का जन्म हुआ। पुत्र अपने बच्चे को गोद में लेकर चलो उठाता हम है। साथ में चलते हैं। हाँ बेटा को हाथ पकड़ के। अरे देखो तो कितना खुश है। हाँ मेरे प्यारे। धीरे धीरे वह घर बच्चों की किलकारियों, हंसी और शोर शराबे से भर गया। सब एक ही आंगन में खेलते, एक ही छत के नीचे सोते और एक ही रसोई में भोजन ग्रहण करते। पर बाहर से साधारण दिखने वाला यह घर भीतर से रिश्तों की एक ऐसी भूल भुलैया बन चुका था जहाँ हर संबंध अपनी पहचान खो बैठा था। कोई किसी को देखकर यह तय नहीं कर पाता था कि वह चाचा है या भतीजा है या मामा है, भाई है, दादा है। वेताल ने कुटिलता से पूछा, अब बता राजन, उन संतानों का आपस में क्या रिश्ता होगा? पुत्र की संतानें और पिता की संतानें
एक दूसरे की क्या कहलाएगी, इसका उत्तर दे वरना तेरी बुद्धि का अंत निश्चित है। विक्रमादित्य सोच में पड़ गए। यह रिश्तों का ऐसा उलझा हुआ ताना बाना था जिसे सुलझाना साधारण मनुष्य के वश में नहीं था। लेकिन विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोला। वेताल की कुटिल मुस्कान शमशान के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसे लगा कि इस बार राजा निरुत्तर हो जाएगा। विक्रमादित्य ने शांत भाव से अपनी आंखें खोली और कहा, हे वेताल, संसार के रिश्तों की मर्यादा एक निश्चित समय तक होती है, लेकिन यहाँ मर्यादा का उल्लंघन कर संबंध बनाए जाते हैं। ये समय तुम्हारे लिए अंतिम है। वहाँ रक्त और बीज का एक मिश्रण होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन होता है। इस स्थिति में पिता की संतानें और पुत्र की संतानें एक दूसरे की भाई बहन भी है और भांजा भांजी भी है। पिता की पत्नी जो पुत्र की सास है के बच्चे, पुत्र की पत्नी जो पिता की बेटी जैसी है के बच्चों के लिए ऐसे संबंध होंगे जिनका कोई एक निश्चित नाम नहीं दिया जा सकता। यह संबंध अनाम है क्योंकि यह प्रकृति के स्वाभाविक चक्र के विरुद्ध है। वेताल राजा की तार्किक शक्ति को देखकर दंग रह गया। उसने फिर ठहाका लगाया। राजन, तूने फिर अपनी चुप्पी तोड़ दी, लेकिन सुन, यह तेरी अंतिम चेतावनी थी। अब मैं तुझे वह सत्य बताऊंगा जो तेरी जान बचा सकता है। जैसे ही विक्रमादित्य बोले, वेताल उड़कर पेड़ पर नहीं गया, बल्कि वह वहीं ठहर गया। राजा को आश्चर्य हुआ। वेताल राजा विक्रमादित्य की ओर देखता है और बोलता है, विक्रम, अब तक मैंने तेरी परीक्षा ली, लेकिन अब मैं तुझे सचेत कर रहा हूं। वह भिक्षु शांतिलाल जिसके पास तू मुझे लेकर जा रहा है, वह कोई साधु नहीं है, बल्कि एक नर पिशाच है। उसने तुझे यहाँ केवल इसलिए भेजा है ताकि वह मेरी शक्तियों को प्राप्त कर सके। जैसे ही तू मुझे उसके सामने रखेगा, वह तुझे कहेगा कि हे राजन, आप महान हैं। कृपया इस वेदी के सामने साष्टांग दंडवत करें। जैसे ही तू झुकेगा, वह अपनी तलवार से तेरी बलि चढ़ा देगा। तेरी बलि चढ़ते ही उसे पाताल का साम्राज्य मिल जाएगा और मैं उसका दास बन जाऊंगा। विक्रमादित्य के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए वेताल? वेताल? वेताल ने कहा, जब वह तुझे झुकने को कहे तो तू कहना, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं। मैंने आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। जी, मुझे नहीं पता साष्टांग प्रणाम कैसे करते हैं। आप स्वयं करके दिखाएं। जैसे ही वह भिक्षु जमीन पर लेते तो बिना क्षण गंवाए अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से आल कर देना। विक्रमादित्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उन्होंने वेताल की सलाह मान ली और उसे लेकर भिक्षु की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य जब वेताल को लेकर भिक्षु शांतिलाल के पास पहुंचे तो भिक्षु की आंखों में एक आसुरी चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, अद्भुत उप महाराज विक्रांति!
आपने असंभव को संभव कर दिया। बस एक अंतिम कार्य शेष है। इस वेदी के सामने झुककर देवताओं का आशीर्वाद लें। फिर मैं अपनी साधना पूर्ण करूंगा। विक्रमादित्य ने वेताल की कही बात याद आ रही है। उन्होंने विनम्रता से कहा, महात्मा, मैं तो शस्त्र चलाने वाला योद्धा हूँ। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि साष्टांग प्रणाम कैसे किया जाता है? अहंकारी भिक्षु अपनी जीत की खुशी में अंधा हो चुका था। जैसे ही उसने जमीन पर लेटकर प्रणाम करने की मुद्रा बनाई, विक्रमादित्य ने बिजली की फुर्ती से अपनी म्यान में से एक तलवार निकाली और एक ही वार में भिक्षु का वध कर दिया। जैसे ही भिक्षु का रथ भूमि पर गिरा, आसमान से पुष्प वर्षा होने लगी। साक्षात देवराज इंद्र और भगवान शिव प्रकट हुए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स विक्रमादित्य, तुमने न केवल अपनी रक्षा की बल्कि इस दुष्ट तांत्रिक के आतंक से सृष्टि को भी बचाया है। आज से यह वेताल तुम्हारा मित्र रहेगा और जब भी तुम्हें इसे याद करोगे यह तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित होगा। तुम्हारा नाम जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक न्याय और वीरता के लिए जाना जाएगा। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे केवल इतना वरदान दे कि मेरी प्रजा सदा सुखी रहे और मैं न्याय के पथ से कभी विमुख न रहूं। भगवान ने उन्हें एक दिव्य सिंहासन भेंट किया जिसमें 32 पुतलियां जड़ी हुई थी। यह वही सिंहासन था जिसे बाद में सिंहासन 32 के नाम से जाना गया। राजा विक्रमादित्य ने कई वर्षों तक शासन किया। उन्होंने विक्रम संवत भी चलाया, जो आज हिंदुओं का कैलेंडर का आधार बना हुआ है। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था, कोई दुखी नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद उनका वह जादुई सिंहासन मिट्टी में दब गया। कई सदियों बाद राजा भोज ने उस सिंहासन को खोज निकाला जो राजा विक्रमादित्य के पास था। राजा भोज जब भी उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करता था, एक पुतली हंसती हुई विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। पुतली बोलती है, यदि तुम में विक्रमादित्य जैसा साहस और त्याग है तभी इस पर बैठना। 32 कहानियां सुनने के बाद राजा भोज समझ गए कि विक्रमादित्य जैसा बनना कठिन ही नहीं, असंभव है। सिंहासन महानता नहीं देता, महानता सिंहासन योग्य बनाती है। राजा विक्रमादित्य की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वही होता है जो केवल युद्ध जीते, बल्कि वह है जो अपनी बुद्धि, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दे। आज भी उज्जैन की गलियों में और शिप्रा के तट पर विक्रमादित्य की वीरता की गूंज सुनाई देती है। राजा समय में बंधता है पर आदर्श कालातीत होते हैं। विक्रमादित्य और वेताल की आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।